बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की स्थिति लगभग लगभग स्पष्ट हो रही है कि जनता ने किसे समर्थन दिया और किसे नकारा। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अभी सीटों पर आए रुझानों के मुताबिक अब बीजेपी और जेडीयू का एनडीए काफी आगे चल रहा है। 6 घंटे की काउंटिंग के बाद अब एनडीए लगभग 130 सीटों से आगे चल रहा है और महागठबंधन 102 सीटों पर आगे है। रुझानों में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 2 और अन्य 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो कौन बनेगा बिहार का बिग बॉस, इसका फैसला अब से कुछ ही देर में होने जा रहा है। लेकिन अभी तक आए रुझानों में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन यह फाइनल नतीजे नहीं है, हर किसी को फाइनल नतीजों का इंतजार है। बिहार में इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अलग चुनाव लड़ी है। एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से एनडीए को करीब 29 सीटों पर नुकसान हुआ है, जिसमें जदयू को सबसे ज्यादा 26 सीटों पर घाटा हुआ है। वहीं महागठबंधन को 27 सीटों पर लोजपा के कारण मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टक्कर दोनों गठबंधन के बीच है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न जो है वो भी शुरू हो गया है। तो अब की बार बिहार में किसकी सरकार, बस बाकी रह गए कुछ ही लम्हों का इंतजार। तो बिहार की जनता अपने जनादेश को वोटिंग मशीनों में तो दर्ज कर चुकी है। अब समय है जनादेश की क्वारियों से ने नतीजों के फूल खिलने का। किसके हिस्से में खुशबू है और किसको मिलते हैं कांटे, इसके लिए चुनाव आयोग का तो यह कहना है कि अंतिम नतीजे के लिए देर रात तक इंतजार करना पड़ सकता है। और पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज भी आप तक दे रहा है कि किस तरह से जो समीकरण है वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो किसी के चेहरे पर शिकन भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक रुझान आए हैं और परिणाम आने अभी बाकी हैं। तरीके से सुबह का जब सूरज निकला था, जब काउंटिंग शुरू हुई थी, और तब यही देखने को मिल रहा था कि चिराग, जिस तरीके से जो बात की जाए अगर आरजेडी की, तो आरजेडी लगभग आगे चल रही थी। तो यही उम्मीद थी कि हो सकता है कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार आए। लेकिन जैसे जैसे अब सूरज ढलने की तरफ है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जेडीयू की सरकार बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका माना जाए कि क्या जिस तरीके से बिहार का ये जो नतीजा है वो एक बार फिर से पहले की तरह ही आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगी काफी ज्यादा मेहनत की इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, और इस बीच में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी की लहर जो है वो साफ तौर पर दौड़ रही है। अगर हम अब तक की बात कर लें बिहार विधानसभा चुनाव की मौजूदा स्थिति की, तो यहां पर ग्रामीण सीटों की बात करें तो ग्रामीण सीटें कुल 223 है और शहरी सीटें 20 है। ग्रामीण सीटों पर बढ़त की बात करें तो एनडीए 113 पर बढ़त पर है, महागठबंधन ग्रामीण सीट पर 99 पे बढ़त पर है और लोजपा 2 सीट पर। और अगर शहरी सीटों की बात करें जो कि 20 है, उसमें एनडीए 13 के साथ बढ़त पर है और महागठबंधन 7 के साथ बढ़त पर है। तो चुनाव आयोग ने पहला नतीजा जो है वो भी घोषित कर दिया है दरभंगा ग्रामीण से, जहां से आरजेडी के ललित यादव जीते हैं। और अभी जो रुझान आए उसके मुताबिक एनडीए 129 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 103 सीटों पर आगे है। बीजेपी सबसे ज्यादा 73 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी 64 सीटों पर आगे है। और दरभंगा क्षेत्र की बात करें 4 विधानसभा सीटों की, उसके फाइनल नतीजे जो हैं वो भी आ चुके हैं और इनमें 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर जदयू की जीत हुई है। दरभंगा शहर की बात करें तो यहां पर बीजेपी के संजय सरावगी जीत चुके हैं। बेनीपुर की बात करें तो यहां पर जदयू के विनय चौधरी ने जीत हासिल की है। और अगर जाले की बात करें तो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश कुमार ने जीत का जो सहरा है वो पहन लिया है। अगर केवटी की बात करें तो यहां पर बीजेपी उम्मीदवार मुरारी मोहन झा जीत चुके हैं। तो दरभंगा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर फाइनल नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और खुशी की लहर जो है वो कार्यकर्ताओं में भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इन 3 सीटों पर, दरभंगा क्षेत्र की 4 में से 3 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है और 1 सीट पर जदयू ने विजयी हासिल की है। और इसी बीच में एक ट्वीट भी आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने ट्वीट कहा है और कहा है कि हम सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और सभी जिलों से जो सूचना मिल पा रही है वो हमारे पक्ष में है। तो ये ट्वीट आरजेडी की तरफ से आया है।
तो अभी भी मायूसी नहीं है आरजेडी में, अभी भी फाइनल परिणाम आने बाकी हैं। और इसी बीच में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। सचिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा 10 लाख वोटों का सवाल जो पहले किया गया, जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई उस वक्त कहा गया, बिहार के चुनाव में क्या लगता है तुरुप का पत्ता यहां पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, जो रुझान सामने आए हैं? लेकिन मैं चाहूंगा कि जैसे परिणाम आ रहे चरणों के मतगणना चल रही है और लगातार जिस प्रकार आरजेडी का भी ट्वीट आया है, तो मैं समझता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण तबके का जो मतगणना हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अभी कुछ चीजें बाकी हैं, वो चीजें सामने आ रही हैं। और चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि देर रात तक रिजल्ट जो है आप सबके सामने होगा। तो मैं समझता हूं कि अभी जो है 20 से 25% जो मतगणना है वो हुई है, बाकी अभी 75% जो मतगणना है वो भी बाकी है। तो निष्पक्षता से अभी चुनाव आयोग को जितनी भी मतगणना है वो करानी चाहिए, क्योंकि लगातार अभी कुछ जगहों से जानकारी ये भी मिली थी कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों की खराबी है और कहीं एक ही नंबर की 2 मशीनें मिली हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार की जो जनता ने जनादेश दिया है और आने वाले समय में वो जो चीजें सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में महागठबंधन की हम लोगों की सरकार बनी। संतोष जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। सचिन रावत जी कह रहे हैं कि वहां पर साफ तौर पर उनको लगता है कि एक बार फिर से महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस की ही सरकार जो बिहार में बनने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो विगत 6 घंटे से लगातार एक ही वो चल रहा है, रुझान चल रहा है लगभग कि यहाँ पे एनडीए की सरकार बनने जा रही है। संतोष जी, मैं इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। खबर गुजरात से है, जहां पर गुजरात विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर, गुजरात की 3 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अबसाड़ा से बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह जडेजा जीते हैं और मोरबी से बीजेपी के ब्रजेश मिर्जा को जीत मिली है। करजन से बीजेपी के अक्षय कुमार जीते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर गुजरात विधानसभा उपचुनाव पर, हम आपको बता दें गुजरात की 3 सीटों से परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं और बीजेपी इस वक्त 5 सीटों पर आगे चल रही है। चलिए चर्चा पर अब लौटते हैं। सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी की जो दुखती रख है उस पर उंगली रख दी थी, फिलहाल जो रुझान आए, हालांकि आप बार बार कह रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि परिणाम आने अभी बाकी हैं, देर शाम को परिणाम आएंगे, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी की दुखती रख पर उन्होंने उंगली रखी थी, वो फिलहाल जो रुझान आए हैं उसमें तो लग रहा है कहीं भी काम नहीं आई है। देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव जी ने चुनाव कैंपेन में अपने बेरोजगारी का मुद्दा बनाया था, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लगातार 15 साल का जो नीतीश बाबू का कुशासन रहा है, जहां पे रोजगार तो उन्होंने पैदा नहीं किए, लगातार जो शराबबंदी की और शराब जो ठेकेदारी प्रथा शराब में भी बंदी में भी जिन्होंने नेताओं के द्वारा लागू कर दी। तो मैं समझता हूं कि देखिए क्या होता है कि बिहार का जो स्टेट है उसमें ओबीसी और एससी और जो दलित शोषित वंचित समाज है उसमें सबसे ज्यादा उन्हीं की भागीदारी है, सबसे ज्यादा वही जो लोग हैं वहां पे बसते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके रोजगार के अभाव के लिए वो दूसरे राज्यों का पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार करते हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी ने जब अपना कैंपेन स्टार्ट किया, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम रखा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर हम लोग सरकार में आएंगे तो 10 लाख पदों को सृजित करेंगे और भर्ती करेंगे। और उसके दूसरे दिन काउंटर करने के लिए नीतीश जी ने कहा कि हम 19 लाख पद देंगे। जब 15 सालों में आप 19 लाख, 10 लाख
कई जो पद खाली रह गए वो भर नहीं पाए, और चुनाव में लॉलीपॉप के तहत आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी जनादेश आना बाकी है, और निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने बेरोजगारी का मुद्दा बनाया, हम लोगों ने दवाई, शिक्षा और जो कई मामलों में जो तेजस्वी यादव जी ने बात कही, उसको लेकर के उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारी जो जनसभाएं थी उसमें लाखों लाख भीड़ थी, लाखों लाख लोग सुनने आते थे, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के लिए बिहार की जनता आतुर थी। तो मैं समझता हूं कि अभी जो 75% जो परिणाम आने बाकी हैं, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में वो जाने वाले हैं। ठीक है संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तेजस्वी ने खुलेआम डंके की चोट पर कहा था कि अगर सरकार बनी तो 10 लाख लोग जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दी जाएगी। बीजेपी की अगर बात करूं, मुख्यमंत्री, सांसद, खुद प्रधानमंत्री बिहार में डेरा डाले हुए नजर आए। अब तक के जो आंकड़े आए हैं, कितना संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी का लगातार भरोसा पूरे देश में बढ़ रहा है। और जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में विगत 15 साल से यदि कोई शासन कर रहा है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर उसने कुछ काम किए हैं, उन्हीं के आधार पे लगातार उनको 15 साल शासन करने का मौका मिला है। और वर्तमान में भी जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है कि उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियों का सृजन कर लिया जाएगा, ये सरकारी नौकरी दी जाएंगी 10 लाख, तो 10 लाख सरकारी नौकरियां। संतोष जी, इस बारे में चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे बहुत जल्द।